आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अपने कंधे के दर्द को ठीक करने के लिए। किसी भी तरह का कंधे का दर्द अगर आपको कहीं भी हो रहा है तो इन एक्सरसाइजेज को करके, इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को करके आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बस अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो ये एक्सरसाइजेज ना करिएगा, और इनका टोटल ड्यूरेशन जो होगा मिलाकर 5 से 6 मिनट के अंदर ही होगा। तो ये काफ़ी आसान एक्सरसाइजेज और काफ़ी कम टाइम लेती हैं एक्सरसाइजेज। बस आपको दिन में 2 से 3 बार इनको रिपीट करना होगा। तो चलिए एक्सरसाइजेज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं शोल्डर का। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से शोल्डर हम रोल करेंगे। पहले हम आगे की तरफ करेंगे 5 बार, 1 2 3, जितना आप गोला घुमा सकते हैं इस तरीके से आपको घुमाना है आगे की तरफ। 5 बार गिनती गिननी है। उसके बाद फिर हम इसको रिवर्स करेंगे, 2 3 4 5। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, शोल्डर इस तरीके से हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे इस तरीके से। तो हम ये वाला हाथ इधर जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे, और अपोजिट साइड वाला हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में जितना हम ले जा सकते हैं ले जाएंगे, और एक दूसरे को हम ऐसे क्रॉस करेंगे। हाथों को बदलते रहेंगे, मतलब पहले लेफ्ट ऊपर गया फिर राइट ऊपर गया, इस तरीके से हम हाथों को बदलते रहेंगे। और यहाँ पर भी हम 10 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3, इस तरीके से इसको हम 10 बार करेंगे। 10 बार करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे, हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे, फिर हम पीछे की तरफ लाएंगे। अपने शोल्डर ब्लेड्स को भी हम पीछे जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ऐसे किया, हाथ आगे ले गया, अब मैं पीछे लाऊंगा तो ये शोल्डर ब्लेड जो है ये आपस में पास आ जाएंगे। इस तरीके से हमको स्क्वीज करना है। तो इसको भी हम 10 बार करेंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से हम 10 बार करेंगे इसको। अब हमने वार्म अप कर लिया है, अब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पर आते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि हम अपने हाथों को एक्सटर्नल रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने हाथ उठाया और हम बाहर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे, इसको एक्सटर्नल रोटेट करने की कोशिश करेंगे। और जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, और 15 सेकेंड्स हमको यहाँ पर रुकना है, होल्ड करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे, आराम करेंगे, छोड़ देंगे इसको, फिर हम दूसरे हाथ पे आएंगे और इसको भी हम 15 सेकेंड्स के लिए जितना ज़्यादा हम बेंड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल रोटेट कर सकते हैं हम करेंगे। और बस ये एक्सरसाइज हमारी हो गई, ख़त्म हो गई। हमको सिर्फ 15 सेकेंड्स इधर करना है, 15 सेकेंड्स इधर करना है। लेकिन जब आप इसको करेंगे तो धीमे धीमे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी। तो जब आगे एक्सरसाइजेज आप करेंगे तब आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा, इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ानी है, लेवल इसका बढ़ाना है। तब हम क्या करेंगे, इसको और कठिन करने के लिए क्या करेंगे, जब हम दोबारा एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पर हमने हाथ यहाँ पर अब हम रख देंगे। अब हम फिर एक्सटर्नल रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते समय हम क्या करेंगे कि इसको और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए अब हम ये वाला जो हाथ हमने यहाँ पर लगा रखा है, इससे हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको कोहनी को हम खींचेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेच जो है ये और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम या इसको छोड़ देंगे, हो गई हमारी। फिर यही चीज़, सेम चीज़ हम यहाँ पर इसको रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर पकड़ा और इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचा और इसको हाथ को एक्सटर्नल रोटेट कर दिया, 15 सेकेंड्स होल्ड, और ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। तो टोटल 15 सेकेंड्स इधर और 15 सेकेंड्स इधर, बस। अब अगली एक्सरसाइज में हम पोस्टीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो हमारे कंधे के पिछले वाले हिस्से में होता है पोस्टीरियर, मतलब पीछे। तो इसको हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो हमको क्या करना है कि इस तरीके से हमने हाथ 90 डिग्री पर इस तरीके से मोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसे सामने लाए चेस्ट के, अपोजिट डायरेक्शन वाले हाथ से हमने कोहनी को इस तरीके से पकड़ा, और अब हम इसको चेस्ट की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हम खींच सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इस हाथ को लगा सकते हैं, चेस्ट से सटा सकते हैं, उतना हम सटाएंगे। और यहाँ पे अब हमको 30 सेकेंड्स पूरे यहाँ पर हमको होल्ड करने हैं। इसमें आप हाथ को इस तरीके से सीधा भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप ऐसे रखिए, चाहे आप ऐसे रखिए। 30 सेकेंड्स आपको यहाँ पर पूरा होल्ड करना है और उसके बाद छोड़ देना है। फिर हम आ जाएंगे दूसरे वाले हाथ पर। इसी तरीके से हमने मोड़ा, ऐसे हमने पकड़ा, चेस्ट की तरफ हमने लाने की कोशिश करी, जितनी हम ला सकते हैं, जितना हम दबा सकते हैं इस हाथ को, इस वाले हाथ की मदद से। 30 सेकेंड्स हम होल्ड करेंगे और फिर हम छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज हमारी हो गई पूरी। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं, ताकि हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है वो अच्छी हो जाए। अब अगली एक्सरसाइज में हम अपने इन्फीरियर कैप्सूल को स्ट्रेच करेंगे। तो जो कैप्सूल होता है हमारे शोल्डर जॉइंट को जो पकड़ के रखता है, उसके इन्फीरियर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हम स्ट्रेच करेंगे। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस तरीके से, मान लीजिए इस वाले हाथ को हमको स्ट्रेच करना है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये वाला हाथ का जो पंजा है आप या तो पीछे इस तरीके से रख लीजिए, या तो इसको लटकने दीजिए, तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रख भी सकते हैं आप इस तरीके से, पकड़ भी सकते हैं। तो हम इस तरीके से हाथ को पीछे कर लेंगे, कोहनी को हम छत की तरफ ऐसे उठा देंगे। दूसरे वाले हाथ से अब हमको क्या करना है, इसको
पीछे की तरफ ऐसे ढकेलना है जैसे कि हम इस कोहनी को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको स्ट्रेच करने पे क्या होगा, आपको महसूस होगा आपकी यहाँ जो ट्राइसेप है ये स्ट्रेच होती हुई सी महसूस होगी, और साथ में यहाँ तक आपको स्ट्रेच ये महसूस होगा। तो यहाँ पे हमको पूरे 30 सेकंड्स यहाँ पर होल्ड करना है, और 30 सेकंड्स बाद हमको छोड़ देना है। यहाँ की ये वाली एक्सरसाइज साइड की हो गई, और यही चीज़ हमको यहाँ पे रिपीट करनी है। इस तरीके से हमने कोहनी को ऊपर उठाया, दूसरे वाले हाथ से हमने ऐसे पकड़ा और इस कोहनी को हम पीछे की तरफ ढकेलने लगे। यहाँ भी हम 30 सेकंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम छोड़ देंगे। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इंटरनल रोटेशन स्ट्रेच करेंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए, एक ये तौलिया चाहिए इस तरीके की, और उसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम स्टार्टिंग लेफ्ट से करते हैं, तो हमको इस तरीके से हम पीछे इसको लटकाएंगे तौलिया को, और हाथ को हम इस तरीके से ले जाके तौलिया को अब हम पकड़ लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट वाला हाथ है, नीचे वाला जो हमारा लेफ्ट वाला हाथ है, उससे हमको सिर्फ तौलिया को पकड़े रहना है, बस। हमको और कुछ नहीं करना है, हमको ना नीचे खींचना है ना इधर उधर खींचना है, हमको सिर्फ तौलिया के एंड को हमको पकड़े रहना है। और जो हमारा राइट साइड वाला हाथ है, इससे हमको ऊपर तौलिया को खींचने की कोशिश करनी है, और इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से ऊपर ले जाना है। जितना आप ले जा सकते हैं उतना आपको ऊपर ले जाना है। तो जो मेरा लेफ़्ट शोल्डर है और लेफ़्ट हाथ है वो इंटरनली रोटेट हो रहा है, तो जितना हम ले जा सकते हैं हम ले गए ऊपर, और हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। स्टार्टिंग आप 15 सेकंड से करिए, फिर आगे आप इसकी ड्यूरेशन 30 सेकंड्स भी कर सकते हैं। जब आप आगे एक्सरसाइज को करेंगे दूसरी तीसरी बार में, या अगले दिन करेंगे जब, या जितने 2-3-4 दिन बाद भी जब करेंगे, तो अब ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 15 से 30 सेकंड्स कर सकते हैं। और यही चीज़ अब हम रिपीट करेंगे। मान लीजिए मैंने 15 सेकंड्स कर लिया, अब यही चीज़ हम इस हाथ से रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरे हाथ से करेंगे। जिस साइड हमको प्रॉब्लम मान लीजिए नहीं भी है, तो वहाँ पर भी हमको कर लेना चाहिए एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हाथ हमारा ऊपर रहेगा उससे हम तौलिया को खींचेंगे, और नीचे वाले हाथ से हमको सिर्फ पकड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर अब हम 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, और उसके बाद होल्ड करने के बाद अब हम छोड़ देंगे। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। अब चलिए आखिरी स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। इसमें हम अपने एंटीरियर शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। तो एंटीरियर शोल्डर हमारा ये सामने वाला हिस्सा हो गया, इसमें हमारा चेस्ट भी स्ट्रेच होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चेस्ट को बाहर रखना है, दोनों हाथों को हम इस तरीके से पीछे मिला लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम हाथों को पहले सीधा कर देंगे एकदम, और नीचे ले जाएंगे, और फिर हम उठाना इस तरीके से शुरू करेंगे। चेस्ट हम जितना ज़्यादा खोल सकते हैं बाहर, उतना हमको खोलना है, और दोनों हाथों को मिलाने के बाद अब हम दोनों हाथों को उठाने की ऊपर कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम उठा सकते हैं। और चेस्ट को हम जितना खोल सकते हैं हमको खोलने की कोशिश करनी है। इसको भी हमको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। जो हमारे जो शोल्डर है उनको पीछे ले जाने की कोशिश करिए, जितना आप ज़्यादा ले जा सकते हैं, और हाथों को आप ये जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। चेस्ट को जितना ज़्यादा खोल सकते हैं आपको खोलना है, और 30 सेकेंड यहाँ पे हमको होल्ड करना है। बस 30 सेकंड्स करने के बाद ये हमारी स्ट्रेचिंग जो है ये भी हो गई। तो इसके साथ ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हमने कर ली है अपने शोल्डर के दर्द को ठीक करने के लिए, और उम्मीद है कि इन सबको करने के बाद आपको कंधों में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ सबसे वर्कआउट विद विक चैनल पर फिर से, तब तक के लिए बाय।